Dear students, welcome to my YouTube channel Pro Mathematics. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 सेकेंड ईयर मैथ्स का जो हमने पोर्शन स्टार्ट किया है कॉनिक्स, उसका एक्सरसाइज 8.1 है। एक्सरसाइज तक हमने थ्योरी सॉल्व की है और थ्योरी के साथ साथ इस चैप्टर के हमने एग्जाम्पल्स भी करवाए। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं और एग्जाम्पल्स के साथ साथ थ्योरी भी सारी रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो तो एक्सरसाइज से पहले ही ख़त्म करवाई। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द सेंटर एंड द रेडियस और द फॉलोइंग। इसमें हर एक केस में आपको सेंटर और रेडियस गिवन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करके दिखाए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द सेंटर एंड द रेडियस आर गिवन या आर द फॉलोइंग। तो सेंटर सारों में गिवन है और रेडियस भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? जस्ट वी फाइंड द रेडियस, वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जो इक्वेशन इन रेडियस और इन सेंटर के जरिए बनेगी वो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर ए है। ए में सेंटर गिवन है 0,0 और इसमें रेडियस गिवन है r = 4। इसमें सेंटर गिवन है 0,0 और रेडियस गिवन है 4। सो फर्स्ट वी लेट सेंटर C of h, k is equal to C of 0,0. This implies that h is equal to 0 और k is equal to 0। रेडियस गिवन है हमें, रेडियस r is equal to 4 यूनिट, r 4 गिवन है। सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो हमने क्या पढ़ा था कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और अगर सेंटर इज इक्वल टू r और अगर सेंटर ओरिजिन हो तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, इज इक्वल टू r का स्क्वायर। लेकिन मैंने इस वजह से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिया ताकि h और k की वैल्यू प्रॉपर पुट कर दे। सो दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट वी आर रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुई। पार्ट नंबर बी, पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी 3,2 एंड r इज इक्वल टू 1, 3,2 एंड r इज इक्वल टू रेडियस 1 के बराबर है। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फर्स्ट लेट सेंटर C ऑफ h, k इज इक्वल टू 3,2. This implies that h is equal to 3 और y is equal to k is equal to 2 and radius given है हमें, radius is equal to 1. So by the standard equation of the circle, standard equation of circle, सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बराबर है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x माइनस h की जगह भी 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, k की जगह भी 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 3s are 9 माइनस
2 multiplied by a multiplied by b plus again a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2 2s are 4 प्लस 2 माइनस 2 multiplied by a multiplied by b is equal to 1 का स्क्वायर 1. Now this implies that x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2s are 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 minus 2 2s are 4x is equal to 1. So the complete answer of this question, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड माइनस 6x माइनस 4y माइनस 6x माइनस 4y, यहां पे y है सॉरी, माइनस 4y एंड 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 क्या आएगा, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13. और इस 1 को अगर हम इस साइड पे शिफ्ट कर दे तो -1 बन जाएगा. If this become -1, so 9 plus 4 is equal to 13 minus 1. This is equal to plus 12. This is the required answer या required equation of the circle. ये required equation of circle है, क्योंकि 1 जब हम RHS यानी राइट हैंड साइड से शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो -1 बन जाएगा. 9 plus 4 इसे 13 आएगा. 13 minus 1, this is equal to 12. Now part number 3. पार्ट नंबर 3 क्या है, c इज इक्वल टू -4 -3 और रेडियस r गिवन है 4, -4 -3. पार्ट नंबर 3 c पार्ट. पार्ट c क्या है, c इज इक्वल टू -4 -3 और रेडियस r इज इक्वल टू 4. सो हम लेट करते हैं, लेट सेंटर c ऑफ h k ये बराबर है -4 -3 के. दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू -4 एंड k इज इक्वल टू -3. सो नाउ r इज इक्वल टू, r हमें गिवन है 4. वही वैल्यूज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर दे. x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू r का स्क्वायर 4 का स्क्वायर. सो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16. This again is equal to a plus b का होल स्क्वायर. So this is equal to a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 4s are 16 प्लस 2 multiplied by a multiplied by b again प्लस a plus b का होल स्क्वायर is equal to a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 2 multiplied by a multiplied by b is equal to 16. So the answer become, इससे आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस प्लस है, प्लस 2 4s are 8, 2 4s are 8x प्लस 2 3s are 6y. अगेन नेक्स्ट 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25 को, इस 16 को जब हम राइट साइड पे कन्वर्ट करेंगे, राइट साइड पे लेके आएंगे तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25. ये -16 बन जाएगा. इस -16 को अगेन माइनस कर दो तो सिर्फ 9 बचेगा. दिस इज इक्वल टू 16 प्लस 9 -16 इज इक्वल टू 0. ये दो कैंसल होंगे. और इक्वेशन ऑफ द सर्कल में इसी स्टेप में कर देता हूं, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकम +9 इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द सेंटर इज -a -b
and the radius is a plus b. Find the required equation of the circle. The last part number D. Center is minus a comma minus b and radius is equal to a plus b. ये क्वेश्चन भी इजी है. अगेन सबसे पहले लेट कर दे. लेट सेंटर सी ऑफ एच कॉमा के ये बराबर है माइनस ए कॉमा माइनस बी के. सो एच बराबर है माइनस ए के एंड के बराबर है माइनस बी के. नाउ again putting the value of h and k in the standard equation of the circle and r by putting their values. So x minus a का whole square plus y minus b का whole square is equal to r का square a plus b का whole square. This is equal to x plus a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर. क्या बनेगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b. अगेन x प्लस a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर वही फॉर्मूला है. a की जगह पे x है और b की जगह पे a है. दिस बिकम x का स्क्वायर. इसी क्या आंसर आएगा? x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई x. सिमिलरली प्लस y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई y इंटू b या by इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ab. So now the last, the equation of the circle become, equation of circle क्या आएगा? Equation of the circle become. अब स्टूडेंट्स आप लोग देख लें, अगर मैं इस a स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊं तो ये माइनस a स्क्वायर बनेगा. जब माइनस a स्क्वायर बनेगा इसका मतलब यह है कि प्लस a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर ये दोनों कैंसल होंगे. सिमिलरली अब मैं अगर b स्क्वायर को राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आऊं तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा. दैट्स वाई दिस टू आर कैंसल विथ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल होंगे. सो द नेक्स्ट लास्ट स्टेप बिकम एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2by minus 2 times of ab, because if we shift the 2 times of AB from the right hand side to the left hand side, the plus sign will be changed to minus sign. Question number 2 है student. Question number 2 है, in each case find determine the equation of the circle using the following information. जो information आपको given है वो information इस्तेमाल करके सर्कल की equation find कर लें. जो information आपको given है वो information इस्तेमाल करके सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लें. इस क्वेश्चन में इसको पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को दे देता हूं. इसमें चैप्टर नंबर 6 का भी एक पॉइंट इस्तेमाल हुआ है. बाज लोगों ने इसके रेडियस को डायरेक्ट ही फाइंड किया हुआ है, लेकिन सबसे पहली बात ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन भी किया था. टेंजेंट टू द सर्कल, वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन टू द सर्कल. अ लाइन विच टच द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन टू द सर्कल. इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन टू द सर्कल. वो लाइन डिफाइन कर देता हूं. अ लाइन विच टच द सर्कल, विच टचेस द सर्कल, द सर्कल जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, टच इज द सर्कल एट वन पॉइंट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन टू द सर्कल. यहां पे सर्कल हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन
The line is perpendicular to the line that is from the center to that point at which the tangent line touch the circle. देखिए सेंटेंस में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं. This tangent line is perpendicular to the line that is from the center of the circle at that point या to that point. ये सेंटेंस है. This line is perpendicular. ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर लाइन होगा हमेशा. कौन सा लाइन? यानी टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन कौन सी लाइन को? टू द लाइन दैट इज वो उस लाइन को जो कि फ्रॉम द सेंटर से शुरू होके फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट एट विच टेंजेंट लाइन passes या टेंजेंट लाइन टच द सर्कल. दिस लाइन इज परपेंडिकुलर. कौन सा लाइन? ये वाला लाइन हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होगा. यानी रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. क्योंकि अगर हम देखें ये डिस्टेंस, अगर कोई आपसे पूछे कि ये डिस्टेंस, लेट सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2 फॉर एग्जाम्पल, R2 हमेशा ज्यादा होगा R1 से. R2 हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा R1 से. सिमिलरली अगर हम यहां पे और भी लाइंस ड्रॉ कर ली इस टेंजेंट लाइन से सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, तो उनका डिस्टेंस R1 से क्या होगा? ज्यादा होगा. जिस तरह लेट सपोज ये लाइन है, दिस द डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लू वन लाइन इज ग्रेटर देन द ब्लैक वन लाइन. सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लू वन लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ की है इज ग्रेटर देन दिस ब्लैक वन लाइन. सिमिलरली द डिस्टेंस ऑफ, अगेन आप जितनी भी लाइंस ड्रॉ करते जाओ तो हर एक की डिस्टेंस ज्यादा होगी सिवाय R1 की डिस्टेंस. और R1 क्या करेगा? R1 इस टेंजेंट लाइन के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा. R1 इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट. कौन सी पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट लाइन या जिस पॉइंट पे उस टेंजेंट लाइन ने सर्कल को टच किया हुआ है. जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे R1 यानी लाइन जो सेंटर से शुरू होके ए पॉइंट तक जो आया हुआ है, सेंटर से शुरू होके पॉइंट ए सर्कल को टच किया हुआ है. कौन सी लाइन? कौन से पॉइंट पे? उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ने सर्कल को टच किया है. सो स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि टेंजेंट लाइन और सर्कल के सेंटर के दरमियानी फासला, यानी सर्कल के सेंटर के दरमियान जो रेडियस बनेगी वो रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट लाइन को. ये बात याद रखें. At that point at which the tangent line touch the circle, the line from that point to the center of the circle is perpendicular to the tangent line. हमेशा ये बात याद रखिए कि जो सर्कल और सेंटर सर्कल की टेंजेंट लाइन पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन पास हुआ है, उस पॉइंट के दरमियान और सर्कल के सेंटर के दरमियानी वाली फासले में जो लाइन आएगी वो लाइन हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगी. वो लाइन हमेशा टेंजेंट को क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. अब इस बात में मैंने जोर क्यों दिया हुआ है? इस वजह से क्योंकि इस डिस्टेंस को हमने चैप्टर नंबर 6 में फाइंड किया था एक फार्मूले से कि अगर
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। वो हमने कैसे फाइंड किया था? एक टॉपिक था डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c इज डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, वेयर a एंड b एंड c और द कोएफिशिएंट ऑफ द टेंजेंट लाइन और द लाइन या लाइन के कोएफिशिएंट्स होंगे, while x1 and x2 are the points that is यानी लेट सपोज जहां पे हमारे साथ सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये दिस इज कॉल्ड अ लाइन, और मैं आपसे कहूं कि पॉइंट P से A, B, पॉइंट P A, B पे है, उससे मुझे डिस्टेंस फाइंड करके दिखाए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस लाइन की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। लेकिन जो x1 और x2 की वैल्यूज है वो इस पॉइंट की जो ऑर्डर पेयर है वो डालेंगे, वो इस पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट है वो देंगे। सो आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं। फाइंड द सेंटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ। इफ बाय यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उन इंफॉर्मेशन को यूज करके। सबसे पहले पार्ट ए में है सेंटर 0,0 के बराबर है एंड टेंजेंट लाइन टू द पॉइंट x इज इक्वल टू 5 के बराबर है। इक्वल टू किसके बराबर है? 5 की। सेंटर 0,0 के बराबर है और टेंजेंट टू द लाइन x इज इक्वल टू 5 के बराबर है। आइए सॉल्व कर देते हैं, एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व करवा देता हूं। बाज बुक्स में या बाज नोट्सों में r उन्होंने डायरेक्ट निकाला हुआ है, r को लिखा है r इज इक्वल टू 5। ठीक है, r 5 ही आएगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे हमें पता चला कि r 5 है? ठीक है, और अगर डायग्राम हो तो डायग्राम तो एग्जाम में अगर आपने नहीं बनाया, इट मींस योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। सो देखते हैं पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। सेंटर गिवन है 0,0, टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट टू द लाइन, टू लाइन x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। लेट कर ले, लेट c ऑफ h, k बराबर है c ऑफ 0,0 के। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 0 और y भी वो k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0। नाउ द नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 5, x 5 के बराबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन वी कैन राइट x प्लस 0 टाइम्स y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करें? कंपेयर विथ ax1 प्लस by1 प्लस c is equal to 0. So this implies that a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to minus 5. C is equal to minus 5. So by using this, just put the values to find the value of r by using formula distance d is equal to, which is equal to r, इसके अलावा ओरिजिन से डिस्टेंस हमने सेंटर ओरिजिन है, ओरिजिन और उस टेंजेंट लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है x 0,0। दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, ये दो 0 के बराबर है। सो बाय यूजिंग फार्मूला d इज इक्वल टू r, यहां पे हमारे पास ही रेडियस है। सो d इज इक्वल टू, चलो r ना लिखी, लिख लें ax1 प्लस by1 प्लस c का होल मॉड
डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आई होप यहां तक आप सब समझ गए। आई होप यू ऑल गेट इट। नाउ डी इज इक्वल टू, डी बराबर है मॉड ऑफ ए की जगह पे a इंटू x1 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस c -5 के बराबर है, प्लस जर भी माइनस माइनस डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर, a की जगह पे 1 है, प्लस b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 1 जार 0 0 0 जार 0 एंड सिर्फ -5 ही रहेगा, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नो डिस्टेंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ -5। मॉड की ये प्रॉपर्टी है कि वो माइनस को प्लस कर देता है, डिवाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 5। सो वी कैन से दैट द रेडियस इज इक्वल टू 5। नाउ using the standard your fundamental equation of the circle, by using standard equation of circle, standard equation of circle, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर ले, जो कि बराबर है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर is equal to r का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहले हमने रेडियस r की वैल्यू मालूम की। रेडियस r की वैल्यू हमने कैसे मालूम की कि अगर एक परपेंडिकुलर लाइन से किसी भी पॉइंट के दरमियानी फासले को मालूम करना हो तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और हमेशा ये बात याद रखिए कि सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट लाइन टू द सर्कल, इनके दरमियान जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट पे अगर सेंटर से कोई लाइन आया, उस टेंजेंट लाइन को उसी पॉइंट पे टच किया तो वो लाइन हमेशा हमेशा के लिए परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट लाइन के लिए। यानी द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कल। क्यों? क्योंकि वो तो रेडियस ही बनेगा। सर्कल को जिस पॉइंट पे टच किया है सरकमपेरेंस भी ही टच किया, और सरकमपेरेंस से सेंटर के दरमियान वाली डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग द फार्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, फ्रॉम अ लाइन टू द पॉइंट, फ्रॉम अ लाइन टू द पॉइंट। चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, मैंने दो पार्ट को ब्लैक मार्कर से लेके है, 2 को ब्लू से और 2 को अगेन ब्लैक से। ये 2 सेम है और ये 2 भी सेम है और ये 2 फिर से सेम है, मतलब 2 सेम है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पार्ट 2 क्या है? सेंटर C ऑफ 0,0, सेंटर 0,0 वही सेम है सेंटर, और टेंजेंट टू लाइन y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले क्या करें? लेट C ऑफ h, k दिस इज इक्वल टू 0,0। सो h इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। सॉरी, k इज इक्वल टू 0, यहां पे काफी बार मिस्टेक हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट, हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू 6 के बराबर है, सो हम कह सकते हैं y माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर, अगेन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टाइम्स x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
कंपेयर विथ ax plus by plus c is equal to 0. So a is equal to 0, b is equal to 1 और c is equal to -6 एंड ऑरिजन से डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। ऑरिजन जो कि गिवन है 0,0, दिस इंप्लाइज दैट x1 is equal to 0 and y1 is equal to 0. So we can say that by using formula, perpendicular distance from a line to the point is ax1 plus by1 plus c का whole mod divide by square root of a का square plus b का square. So what is the value of a? D is equal to, the value of a is 0, 0 multiplied by 0 plus the value of b is equal to 1 multiplied by 0 plus -6 का whole mod divide by square root of a का square. What is the value of a? a is equal to 0 का square plus b is equal to 1 का square. Now solve this equation. D is equal to mod of 0 multiplied by 0, 1 multiplied by 0 is equal to 0 and -6 divide by square root of 1. This is equal to D is equal to mod of 6. So distance D is equal to 6. This implies that radius 6 के बराबर है। रेडियस किसके बराबर है? 6 के। Now by using standard equation of the circle, already हमें given है, by using the standard equation of the circle, x minus 0 का whole square plus y minus 0 का whole square is equal to r का square, r की जगह पे 6 का square. So this is equal to x का square plus y का square is equal to 6, 6 are 36. This is the required equation of the circle. Part number 3. Find the equation of the circle when the center 6,6 and the circumference of the circle passes through the origin. जो सर्कल की circumference है वो origin पे पास कर रही है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, सॉरी पार्ट नंबर सी को, यानी पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें गिवन है सी पार्ट जो है, सर्कल की सेंटर 6, -6 पे पास कर रही है और सरकमपेरेंस, जो सर्कल की सरकमपेरेंस है यानी सर्कल की जो बाउंड्री है, सरकमपेरेंस passes through the point, through origin को हम 0,0 यानी O of 0,0 लिख सकते हैं, O of 0,0। अगर इसकी फिगर बन जाएगी स्टूडेंट्स, लेट सपोज मैं एक रफ सा फिगर बना देता हूं। फॉर एग्जांपल, सर्कल की जो सेंटर है वो है 6, -6 यानी कुछ इस टाइप की सर्कल होगी। लेट सपोज ऐसी ही समझो, तकरीबन ऐसी ही सर्कल होगी। सर्कल की जो सरकमपेरेंस है वो ऑरिजिन पे पास कर रही है। वो किस पे पास कर रही है? ऑरिजिन पे। लेट सपोज मैंने रफ सा फिगर बना दिया स्टूडेंट्स, प्रॉपर नहीं बनाया क्योंकि फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में है नहीं, तो इस वजह से सेंटर जो है वो 6, -6 है। 6, -6 यानी वो कोऑर्डिनेट जिसमें x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, वो फोर्थ कोऑर्डिनेट है। सो सर्कल की जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे पास कर रही है, ऑरिजिन O के बराबर है 0,0। देखिए स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले हमने इस डिस्टेंस को फाइंड करना है, सेंटर और ऑरिजिन के दरमियान वाले डिस्टेंस को, सेंटर और ऑरिजिन के दरमियान वाले डिस्टेंस को। जब भी हम प्लेन में डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला।
to find the distance between the 2 points in the plane, we use the distance formula. एक बार फिर, to find the distance between the 2 points in the plane, we use the distance formula. हम distance formula इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहली बात, let सेंटर हमें गिवन है C of H, K, वो बराबर है C of 6, -6 की. So this is equal to 6, -6. So H is equal to 6 और K is equal to -6. इसके अलावा हमें यह भी गिवन है कि सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो ओरिजिन पे पास कर रही है. Now to find the distance, to find the distance, हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ओरिजिन. आई विल चेंज द मार्कर. ब्लैक मार्कर को मैं चेंज कर देता हूं. सबसे पहले वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड ओरिजिन, विच इज इक्वल टू, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला विच इज CO, क्योंकि मैंने सेंटर से ओरिजिन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है. CO इज इक्वल टू डिस्टेंस D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव आंसर को भी प्लस कर देता है. इस वजह से या x1 माइनस x2 लिख ले या x2 माइनस x1 लिख ले. सो डिस्टेंस D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 सेंटर C से 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर सेंटर से ओरिजिन के दरमियान फाइंड करना है, प्लस -6 माइनस 0 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर. ये देखिए नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा. सो D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 6 36 प्लस 6 6 36. दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 6 6 36 72 का होल स्क्वायर रूट, 72 का होल स्क्वायर रूट. सो दिस अगेन इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाई 2, 36 मल्टीप्लाइड बाई 2. अब ये हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई B, स्क्वायर रूट ऑफ क्लास 9 में पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई B ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ B के. सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. सो D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 into 2. And so this implies that radius is equal to 6 square root 2 के बराबर हुआ, 6 square root 2 के बराबर हुआ. अब स्टूडेंट्स, आप लोगों का ये क्वेश्चन हक है कि सर आपने स्क्वायर रूट ले लिया और फिर उसके बाद प्लस माइनस नहीं लेके. इस वजह से नहीं लेके क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा क्या है, पॉजिटिव है. नाउ बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, किस्मत से ऑलरेडी लिखा है, आप लोग पे लिख ले हर एक क्वेश्चन में. बाय यूजिंग द डिस्टेंस बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, की जगह पे 6 है, सॉरी h की जगह पे, प्लस y माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू r का स्क्वायर 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. b 6 6 36 अगेन माइनस 2 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a का स्क्वायर y का स्क्वायर.
प्लस बी का स्क्वायर 6 6 36 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू, अगेन हमने ये पढ़ा है कि a raised to the power a b raised to the power n, this is equal to a power n multiplied by b power n. so ये जो स्क्वायर है ये 6 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है. स्क्वायर रूट 2 के साथ स्क्वायर कैंसल होगा, इस तरह आएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये कैंसल होगा और 6 6 जार स्क्वायर का मतलब है 6 6 जार 36 मल्टीप्लाइड बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू, इसे जो आंसर आएगा दिस इज इक्वल टू, द आंसर बिकम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस 2 6 जार 12 टाइम्स x. नेक्स्ट y का स्क्वायर लिख लिया है प्लस 36 एंड प्लस 2 6 are 12 times y, 36 plus 36 is equal to 72 is equal to 72, 36 multiplied by 2 72 बन जाएगा प्लस 72. अगर ये हम लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो ये माइनस 72 बनेगा, कैंसल होंगे. सो द आंसर बिकम x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 12 टाइम x प्लस 12 टाइम्स y. This is equal to 0. This is the required equation of the circle from the part C. Next part D solve कर लेते हैं स्टूडेंट्स. पार्ट D में क्या है? The circle center is -6, -9, -6 and the circumference passes through the point -20, 8. Students part D है. Circle passes through the center circle having center -9, -6 and circumference of the circle passes through the point -20, 8. अब आप लोग ही देख लें. फॉर एग्जाम्पल मैं एक रफ सा फिगर बना देता हूं. सर्कल की जो सेंटर है वो -6, -9 है, -9, -6 है, यानी x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव. इसका मतलब यह है कि सर्कल की सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में किसी जगह पे आएगी, -9, -6 पॉइंट पे आएगी. और जो सर्कल की पॉइंट है एक वो सरकमपेरेंस एक पॉइंट हमें गिवन है, वो सरकमपेरेंस पे पास कर रही है. लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द पॉइंट -20, 8 फॉर एग्जाम्पल. लेट्स सपोज अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है. टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी पॉइंट ऑन द सरकमपेरेंस ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल और सरकमपेरेंस, वो पॉइंट जो सर्कल की सरकमपेरेंस पे है, उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करनी है. सो दिस इंप्लाइज दैट सबसे पहले लेट सी ऑफ -9, -6 this is equal to C of h, k this is equal to -9, -6. So h is equal to -9 and k is equal to -6. Now let p is equal to let p of -20, 8 be a point on the circumference of circle, on circumference of circle, सर्कल की सरकमपेरेंस पे पास कर रही हैं. सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी CP, इनके दरमियान डिस्टेंस इज इक्वल टू बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये देखिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो डिस्टेंस D इज इक्वल टू
D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2। x2 किसके बराबर है? x2 माइनस x1। x2 बराबर है -20 माइनस 9 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू नेक्स्ट प्लस y2 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम, से क्या आएगा आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20 माइनस 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट माइनस प्लस 8 माइनस प्लस 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 11 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8 14 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। सो डिस्टेंस d इज इक्वल टू 11 11 आर 121 प्लस 196 का होल स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड कर दे, 196 प्लस 121 प्लस 196, इसे आंसर आएगा 317। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 317, स्क्वायर रूट ऑफ 317। और अगर आपने स्क्वायर रूट लेना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 317 लेंगे, इसे 17 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पॉइंट्स में नहीं कन्वर्ट करना है, चलो रहने दो। सो दिस इज इक्वल टू 317 का होल स्क्वायर रूट। सो हम कह सकते हैं कि जो रेडियस है, द रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 317, स्क्वायर रूट ऑफ 317 बाय यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। x माइनस h की जगह पे क्या है? -9 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 317 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट के साथ कैंसल हुआ। दिस इज इक्वल टू x माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 317। दिस इज इक्वल टू 317। नाउ जस्ट सॉल्व दियर फार्मूले, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 9 आर 81 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b, 2 9 आर 18x, डायरेक्ट मैंने लिख दिया इसमें। अगेन a का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 6 आर 36 प्लस 2 6 आर 12 टाइम्स y इज इक्वल टू 317। नाउ दिस बिकम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 टाइम्स y प्लस इसी क्या आएगा 81 प्लस 36, 81 प्लस 36, दिस बिकम 117 एंड प्लस 317 है राइट साइड पे, इसको अगर लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो ये -317 बनेगा। -317 इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 टाइम्स y -317 दिस इज इक्वल टू -200। दिस इज द आंसर, या दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये आंसर या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। नेक्स्ट पार्ट नंबर पार्ट नंबर ई और एफ की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर ई और एफ दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उन पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूं कि अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट लाइन बन जाए तो इक्वेशन क्या होगी? सेम
पार्ट नंबर डी और सॉरी ई और एफ इन दोनों पार्ट्स जैसे है, लेकिन टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस और टेंजेंट टू द वाई एक्सिस यहां पे काम खराब है। सिर्फ स्टूडेंट इनसे घबराते हैं, लेकिन आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी। जब आपकी टीचर्स मौजूद है तब आप लोग रिलैक्स रहिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, पार्ट नंबर डी सॉरी ई पार्ट में है सेंटर C इज इक्वल टू सी ऑफ माइनस पाई ऑफ कॉमा 4 के बराबर है और टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस है टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस है। अब टेंजेंट टू एक्स एक्सिस इसका क्या मतलब है? टेंजेंट टू एक्स एक्सिस इसका मतलब कुछ यूं है, देखिए इधर फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कल, ये एक प्लेन है, लेट दिस इज अ प्लेन एक्स वाई प्लेन। अब इस प्लेन पे एक सर्कल है जो कि पास कर रही है, ऐसी सर्कल बनी हुई है। लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, इस प्लेन में एक सर्कल बनी हुई है जो कि जिसकी शक्ल कुछ यूं है। अब इस सर्कल को टेंजेंट एक्स एक्सिस टेंजेंट लाइन है, एक्स एक्सिस क्या है? टेंजेंट लाइन। और सर्कल की सेंटर कुछ भी हो, सर्कल की सेंटर में मेरा सर्कल की सेंटर से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस टेंजेंट है। एक्स एक्सिस टेंजेंट का मतलब यह है कि ये वो पॉइंट है जिस पे एक्स तो 0 के बराबर है लेकिन वाई किसी डिजिट के बराबर है। लेट सपोज जो डिजिट हमें मालूम नहीं है। टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस ये वो पॉइंट है, सॉरी ये वो पॉइंट है जिस पे वाई एक्सिस 0 के बराबर है। वाई एक्सिस किसके बराबर है? 0 के। टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस मींस अ पॉइंट वेयर वाई एक्सिस इज 0, वेयर वाई एक्सिस इज 0। अगर ग्राफ पे लेट सपोज यहां पे तो एक्स की पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये लेट सपोज जो पॉइंट है ये 4 है, ये 4 है। यहां पे तो एक्स एक्सिस की पॉइंट मौजूद है लेकिन वाई एक्सिस का पॉइंट क्या है? 0 है। टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस मीन दैट द पॉइंट वेयर वाई एक्सिस इज 0, जिस पे वाई एक्सिस क्या हो? 0 हो। और अगेन हमने क्या करना है? वाई एक्सिस 0 हो, टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस मीन्स दैट द वाई एक्सिस इज 0। सबसे पहले लेट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं। लेट सेंटर H कॉमा K बराबर है C ऑफ माइनस पाई ऑफ कॉमा 4 के। सो H इज इक्वल टू माइनस पाई ऑफ एंड K इज इक्वल टू 4। नाउ टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट टू एक्स एक्सिस पे टेंजेंट, आई दिस इंप्लाइज दैट y is equal to 0। अगेन y is equal to 0 इसको हम लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करें? सेम उसी तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह, पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह, यानी पार्ट ए और पार्ट बी की तरह। कंपेयर विथ ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू, b क्या है? b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इंप्लाइज दैट नाउ द सेंटर या द पॉइंट, द पॉइंट या द सेंटर इज c ऑफ माइनस पाई ऑफ कॉमा 4। So this implies that x1 is equal to minus pi of और y1 is equal to 4 के बराबर है। y1 is equal to 4. To find the distance या the radius between the center and the point, to find the distance between the point and the center at which the point is perpendicular, at which the line touch the circle। यानी हमने क्या करना है? इस पॉइंट ए जिस पे टेंजेंट है एक्स एक्सिस,
इनके दरमियान और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड टू द पॉइंट विच इज द सेंटर पॉइंट, which is the center point. So this implies that D is equal to mod of ax1 plus by1 plus c का whole mod divide by square root of a का square plus b का square. ये लिख लिया मैंने. Now D is equal to, D क्या बनेगा? D is equal to square root mod of a किसके बराबर है? a is equal to 0 मल्टीप्लाइड बाई x1 माइनस 5 के बराबर है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0 का होल मॉड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0 का होल मॉड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1. सो d इज इक्वल टू 4 मॉड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वल टू 4. सो द रेडियस इज इक्वल टू 4 के बराबर हुआ. नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ h, k एंड r. h और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. आप जस्ट इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर standard equation of the circle में put कर दे. So you will find the equation of the circle by putting the value of h, k and r. So we get x minus h. h की जगह पे क्या है? माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू r का स्क्वायर, रेडियस 4 स्क्वायर के बराबर है. सो दिस इज इक्वल टू x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन बिकम a माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर. So this become a का स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस a का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 4s are 16 माइनस 4 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 4 is equal to 16 is equal to 16. This is equal to x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 5s are 10x प्लस माइनस 2 4s are 8y प्लस 25 प्लस 16 minus 16. We shift this 16 towards the left hand side. Minus 16 is equal to 0. ये तो कैंसल होंगे. So this become x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर plus 10x minus 8y and plus 25 is equal to 0. This is the required equation of the circle. ये सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है. यहां पे हमने क्या किया, इस 16 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. द लास्ट क्वेश्चन, टेंजेंट टू द वाई एक्सिस. सेंटर भी हमें गिवन है, सेंटर गिवन है. सेंटर है फाइव कॉमा थ्री और टेंजेंट टू वाई एक्सिस है 2y एक्सिस. यानी y एक्सिस एज अ टेंजेंट रोल अदा कर रहा है. यानी y एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. दिस इंप्लाइज दैट 5,3. सो h इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 3. यहां तक तो सेम है. यहां पे बात आती है कि y एक्सिस एज अ टेंजेंट है. सो वी कैन से दैट लेट सपोज वी हैव अ सर्कल लाइक दिस. इस तरह के कुछ सर्कल होगी. अब आप देख ले स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल है यहां पे टेंजेंट है, टेंजेंट टू द वाई एक्सिस. टेंजेंट टू द वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जिस पे वाई तो किसी पॉइंट के बराबर हो वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें मालूम नहीं है.
लेकिन उस पॉइंट पे x 0 के बराबर है, उस पॉइंट पे x किसके बराबर है? 0 के। हमने क्या करना है, हमने पॉइंट से, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टू y एक्सिस है, इस पॉइंट से लेकर सर्कल की सेंटर तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है, विच इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे टेंजेंट है टू द सेंटर ऑफ द सर्कल के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करनी है, विच इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेम उसी तरह की ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग कर लें। द टेंजेंट टू वाई एक्सिस, इसका मतलब यह है कि वाई एक्स इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट दिस, हम इसको ऐसी भी लिख सकते हैं, x प्लस 0 टाइम्स वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर करें किसके साथ? कंपेयर विथ ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। इनको कंपेयर करने के बाद हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस यानी रेडियस r इज इक्वल टू, अब कौन सी पॉइंट से? पॉइंट सेंटर से, सेंटर c ऑफ पाई ऑफ 3। इसका मतलब यह है कि x1 तो पाई ऑफ के बराबर हुआ और y1 3 के बराबर, y1 इज इक्वल टू 3। सो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c का होल मॉड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट बाई पुटिंग दिस वैल्यूज d इज इक्वल टू मॉड ऑफ a की जगह पे 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 5 है, 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, y1 की जगह पे 3 है, प्लस 0 का होल मॉड डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 0 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट टू फाइंड दिस वैल्यूज। दिस बिकम d इज इक्वल टू, इसे आंसर क्या आएगा? d इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 1s are 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर रूट 1, दिस इज इक्वल टू 5। सो वी कैन से दैट रेडियस इज इक्वल टू पाई ऑफ, रेडियस क्या आया? पाई ऑफ। अब जस्ट आपने क्या करनी है, h की जगह पे पाई ऑफ पुट कर दे, x माइनस पाई ऑफ बनेगा, x माइनस पाई ऑफ का होल स्क्वायर, y जगह पे, y की जगह k की जगह पे y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो a माइनस b का होल स्क्वायर इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर, और r की जगह, रेडियस की जगह पे 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, विच इज इक्वल टू 25, यहां पे माइनस है। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसे आगे आप लोग स्टूडेंट्स हो तो इस पे ट्राई कर ले, सबसे इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कोशिश कर लेंगे कि एक लेक्चर में सॉल्व कर दे, इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस की भी ट्राई करेंगे। सो मैं ये कोशिश कर रहा था कि सारे एक्सरसाइज को एक लेक्चर में सॉल्व कर दूं, लेकिन स्टूडेंट्स ये लेक्चर देखते हुए 2 क्वेश्चन से लेक्चर तकरीबन काफी ज्यादा लंबा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश कर लेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले, अगर सारे के सारे ना भी होए तो कम से कम 3 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लें, मिनिमम 3 सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह।